दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज कंप्यूटर का पार्ट फिफ्थ है। इससे पहले पार्ट फोर्थ जो है हमने वो डिस्कस किए हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और बाकी भी सब्जेक्ट के PYQs मोस्टली मैंने रखे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आप लोग जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो अगर आप इन सब की PDF चाहते हैं, जो भी PYQs हैं, इसमें आपके 100 जो हैं वो आपके जो 100 MCQs हैं PYQs कंप्यूटर के, ठीक है, वो PDF है। हिस्ट्री 100, उसके बाद आपकी साइंस 100 प्लस है, उसमें 150 ऑलमोस्ट, और JNK के 250 प्लस MCQs की PDF, ठीक है, 250 प्लस है। इनकी अगर PDF आप लोग चाहते हैं, मोस्टली PYQs बेस्ड ये MCQs जो हैं रखें, और जनरल इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इस कांटेक्ट पे, और वो जो है आप ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने वो PDF लिए भी हैं, और जो अभी लेना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप, तो आपको व्हाट्सएप पे PDF जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच अलो कंप्यूटर टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क। ठीक है, वो कौन सी टर्म है जो इंस्ट्रक्शंस देती है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को अलो करती है एक से ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक है, वो कौन सी इनमें से टर्म है, बताएं। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन वेयर है, या फिर्मवेयर है? तो बताइएगा राइट आंसर। वो कौन सी टर्म है जो कमांड, जो इंस्ट्रक्शन देती है कंप्यूटर को कि वो बहुत सारे मल्टीपल जो है वो टास्क, मतलब मल्टीपल जो काम है वो करे? तो ये जो है सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है ही क्या है, सेट ऑफ जिसमें प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल पार्ट है, जो हमें नज़र नहीं आता, ना हम उसको टच कर सकते हैं। हार्डवेयर जो है वो टेंजिबल पार्ट है, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड, माउस वगैरह हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कैटेगरी इन एक्सेल? जो आपका एक्सेल है ना, उसमें इनमें से कौन सी जो फंक्शन है वो नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है लॉजिकल, डाटा सीरीज, फाइनेंशियल, टेक्स्ट, या नन ऑफ द अबव? तो बताइए राइट आंसर। कोशिश करिए आप भी साथ साथ में अटेम्प्ट करें। तो ये सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, लॉजिकल, फाइनेंशियल, टेक्स्ट जो है ये होते हैं। तो जो डाटा सीरीज है वो MS एक्सेल में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, डैश डैश इज डैश डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, किस चीज़ की डेफिनेशन है कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसे किस टर्म से जाना जाता है? ऑप्शन है रिसोर्स लोकेटर, डोमेन, URL, प्रोटोकॉल। ठीक है, बताइएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज, बताएं, प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप, वो कौन सा प्रोसेस है जो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करता है? ऑप्शन है ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग। तो बताएं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो डिस्क को डिवाइड कर देता है, किस में? ट्रैक और सेक्टर में। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन
ASCII कोड्स, ठीक है। इसकी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म भी। जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन वहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछी थी ASCII, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी जो है इंफॉर्मेशन ये फुल फॉर्म होती है। तो इसमें कितने बिट्स होते हैं इसके कोड में? क्या 8 बिट्स होते हैं, 10 बिट्स, 12 या 36? तो कितने बिट्स होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में? तो इसमें जो है 8 बिट होते हैं, ठीक है, याद रखना, 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस विच हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। कौन सी डिवाइस है जो आपको हेल्प करती है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में? ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर डिवाइस या बोथ एंड बी। बताइएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज बोथ एंड बी, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क की एग्जाम्पल इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डाटा बस डिस्क। तो बताइए, आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करिए, क्या रहने वाला इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है दैट इज डीवीडी, ठीक है। जो आपके डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है वो एग्जाम्पल किसकी है? ऑप्टिकल डिस्क की, ठीक है। चलें नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेमोरी द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड। जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर की उसे किस नाम से और भी जाना जाता है? ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव। बताइएगा राइट आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे नाम किसके हैं? आपकी जो मेन मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की को ये नाम से भी पुकारते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसी को प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, इसी को इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को जो कहते हैं सेकेंडरी भी और एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो है वो आपकी क्या होती है? वोलेटाइल होती है, और प्राइमरी में भी जो रैम है आपकी वो वोलेटाइल होती है, लेकिन रोम जो है वो प्राइमरी की टाइप है, लेकिन वो नॉन वोलेटाइल होती है, मींस वो परमानेंट होती है, ये परमानेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज़ यूज्ड बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बिजनेस होती हैं या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कौन सी डोमेन जो है यूज़ करती हैं, ठीक है। ऑप्शन है .com, .edu, .net, .mil, .org। बताइएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज़ .com, ठीक है। ये बिजनेस जो प्रॉफिट बिजनेस है वो यूज़ करती हैं। edu एजुकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ऐसे सारी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कौन परफॉर्म करता है? ऑप्शन है सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, मॉडेम या नन। तो बताइएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज मॉडेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। थोड़ी इमरजेंसी है तो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर जो है लेकर आऊँगा। तो रोज़ की तरह आपके लिए आज का होमवर्क है फुल फॉर्म ऑफ VGA। तो मेरी कोशिश रहती है हर वीडियो में आपके लिए होमवर्क दूं, ताकि आप लोग सर्च करें, जो आता है वो भी जब लिखेंगे आप तो वो चीज़ें भूलती नहीं है आपको, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो आप लोग सर्च करिए और वहाँ से आपको वो चीज़ हमेशा मेमोराइज रहेगी, हमेशा याद रहेगी। तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा वीडियो कैसी थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप MCQs की PDF चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ से फिर से आपको बता देता हूँ, जो MCQs रेडी PDF हैं
आपकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री के PYQs 100 हैं PDF पे में। उसके बाद आपके कंप्यूटर PYQs 100, साइंस 150, J&K GK 250 प्लस है। और इतने अच्छे MCQs बनाए हैं और इतने अच्छे जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। और कुछ MCQs मैक्सिमम कोशिश की है मैंने, जो PYQs जो हैं जो पूछे गए हैं एग्जामों में वही क्वेश्चन। यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाता है, एक एनालिसिस कि JK SSB किस टाइप की क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछती है, तो आपको रियली यहाँ से हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये सारे आप PDF लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इस गिवन नंबर पे, तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। ठीक है, 9906063612 पे मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ये PDF अवेलेबल हो जाएंगी। सो रखते हैं आज की वीडियो यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।